हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि बिहार पुलिस में अब मात्र जो है 5 दिन शेष बचा हुआ है। इस 5 दिन में कैसे आप लोग तैयारी करेंगे, इसके लिए महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। और ये जो जितने भी सवाल प्रश्न आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपके खान सर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ नोट्स के द्वारा हम ये सवाल लेकर आए हुए हैं। और ये सिर्फ जो जितने भी सवाल हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी लास्ट के समय में आपको सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन ही पढ़ना है। इससे जो है आपको सीधे दिमाग में ये सेट हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम हॉल में ये आपको बहुत ही साथ देगा। इससे आपको जो है बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए मैं आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन जो कि खान सर द्वारा सिलेक्टेड नोट्स के द्वारा ये तैयार किया गया है, और जो बार बार लगातार सभी परीक्षा जो है परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं ये सारे क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, या और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो अभी तुरंत आपसे गुजारिश है कि आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि भारत में केंद्रीय मंत्री मंडल जो है किसके प्रति जिम्मेवार है, यानी कि किसके प्रति उत्तराधिकारी होते हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा, जो मंत्री परिषद होता है, मंत्रिमंडल होता है, वो हमेशा लोकसभा के जो पक्ष में उत्तराधिकारी होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। अगला क्वेश्चन है कि मोनोगेट स्कैंडल किस देश से संबंधित है। मोनोगेट स्कैंडल जो है ये पाकिस्तान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग जो है लगाया जाता है, वो किसके द्वारा किया जा सकता है। तो महाभियोग भारत में जो भी लगाया जाता है, वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो लगाया जाता है, ये संसद के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रुद्र सागर विकास योजना जो है, जो 18 जनवरी 2012 को मंजूर हुआ था, ये कहाँ पर स्थित है। यानी कि रुद्र सागर जो परियोजना जो बनाया गया था, यानी विकास योजना जो बनाया गया था, वो जो है त्रिपुरा राज्य में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ का संचालन कौन करता है। भारत में जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, इसको शपथ कौन दिलाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय मुख्य न्यायाधीश। मानने कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो जो है राष्ट्रपति को शपथ जो है दिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि खालसा सेना की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ या खालसा सेना आप कहें, दोनों एक ही है। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। और आपको एक क्वेश्चन इससे और भी बनेगा कि गुरु गोविंद सिंह का संबंध कहाँ से है। तो आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का संबंध सीधे सीधे बिहार यानी कि पटना से संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर योजना शुरू करने वाले प्रथम राज्य कौन सा है। तो पंच परमेश्वर जो योजना शुरू हुआ था, ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। यानी कि दुनिया के सबसे बड़ा जो द्वीप है, वो इंडोनेशिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो गांधी इरविन जो संधि हुआ था, इस पर हस्ताक्षर 1931 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय स्थल सेना का मुख्य जो है युद्ध टैंक क्या है। तो भारतीय स्थल सेना मतलब कि आपको इंडियन आर्मी से डिनोटेड किया जाता है। तो इंडियन आर्मी का जो सबसे मुख्य युद्ध टैंक है, उसको अर्जुन नाम दिया गया है। यानी कि अर्जुन ही मुख्य युद्धक टैंक है। अगला सवाल है कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे। तो भारत रत्न से सबसे प्रथम जो सम्मानित किया गया था, वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे। यानी कि स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खान जो है, वो किससे संबंधित थे, वो कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका शहनाई वादन से।
और आपको एक और सवाल दिया जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस राज्य से है, तो आपको सही आंसर देना है कि ये मुख्यतः यूपी से बिलोंग करते थे। अगला सवाल है कि किस नदी की सबसे बड़ी द्रोणी क्षेत्र यानी कि बेसिन जो है किस नदी की सबसे ज़्यादा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि गंगा नदी की सबसे जो बड़ा बेसिन है यानी कि सबसे ज़्यादा डेल्टा जो है गंगा नदी द्वारा बनाया जाता है, यानी कि उसको क्षेत्रीय भाषा में कहे तो उसको छाड़न कहा जाता है, यानी कि छाड़न सबसे ज़्यादा किस नदी द्वारा बनाया जाता है, तो गंगा नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि वेंकटेश्वरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। अगला सवाल देखिए कि किस राज्य की सड़कों की लंबाई सबसे अधिकतम है, तो भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे अधिक सड़क की लंबाई कहाँ है, तो आपको सही आंसर हो जाएगा कि महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में जो है सड़कों का जाल सबसे ज़्यादा बिछाया गया है और सड़क की लंबाई सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए कि पश्चिमी हवाएं कहाँ बहती है, तो पश्चिमी हवाएं जो है भूमध्य रेखा से 30 से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के बीच जो है पश्चिमी हवाएं बहती, यानी कि जिसको पछुआ पवन के नाम से भी जाना जाता है, उसको पश्चिमी हवाएं भी कहते हैं। तो आपको बताना है कि पश्चिमी हवाएं कहाँ बहती है, तो आपका सिंपल सा सवाल होगा उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच में जो भूमध्य रेखा पर 30 से 60 डिग्री के बीच में जो है पछुआ हवा का जो है बहाव ज़्यादा है। अगला सवाल देखिए भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेंटिक। अगला सवाल देखें कि सिस्टर निवेदिता को क्या कहा जाता था, तो सिस्टर निवेदिता को मार्गरेट नोबेल कहा जाता था, यानी कि उसको मार्गरेट नोबेल से उपाधि दिया गया था। अगला का सवाल देखिए कि पूर्व केंद्रीय रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है कि पूर्व केंद्रीय रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय आपके बिहार के हाजीपुर में स्थित है। अगला सवाल देखिए कि भारतीय मानक समय किससे संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। अगला सवाल देखिए कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन। अगला सवाल देखिए कि सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक निर्वाचन वाला जो राज्य है वो यूपी है, यानी कि यूपी से ज़्यादा जो है विधानसभा का जो कैंडिडेट होता है वो ज़्यादा भेजा जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो है निर्वाचन क्षेत्र यूपी का माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि आराम हराम है ये नारा किसने दिया था, तो आराम हराम का नारा किसने दिया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये नारा दिया गया था कि आराम हराम है। अगला सवाल देखिए, और ये जो नारा दिया गया था तो जिस समय ब्रिटिश का शासक था उस समय अंग्रेजों को जगाने के लिए कि भारतीय नौजवानों को जगाने के लिए उसमें जुनून पैदा करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये नारा दिया गया था कि भारत के जितने भी नौजवान हैं उसमें खून में उबाल आए और वो जगे और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। तो इसको लेकर के जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये नारा गया था कि आप जो आराम कर रहे हैं सोए हैं वो आपको हराम का जो नींद है वो हराम का नींद मत ले, इसलिए कहा गया था आराम हराम है और आप जो है जग कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और जो है अपने देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका लें। अगला सवाल देखिए कि हॉलीवुड और बेलूर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा होयसल। अगला सवाल देखिए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। अगला सवाल देखिए कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोचीन में। अगला सवाल देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी पिंड कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सबसे भारी पिंड में माना जाता है। और अगला सवाल देखिए कि भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1951 में, यानी कि भारत के संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था वो 1951 में किया गया था। अगला सवाल देखिए दिल्ली का लाल किला जो है बनवाने वाला प्रथम प्रसिद्ध मुगल बादशाह कौन था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां, यानी कि शाहजहां द्वारा ही जो दिल्ली का लाल किला बनाया गया था। अगला सवाल देखिए कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा
कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा माना जाता है। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदियों द्वारा जो बहाव के कारण से जो मिट्टी का जो बीच में जमाव हो जाता है, यानी कि पहाड़ सा बन जाता है, उसको डेल्टा कहा जाता है। तो ये दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम के स्थान पर या आगे जो बनाव जो डेल्टा बनता है उसको जो है सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि जैन धर्म के अनुसार तीर्थकरों की कुल संख्या कितनी है? तो जैन धर्म में कुल तीर्थकर जो हुए थे वो टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। अगला सवाल देखिए कि पतझड़ी पेड़ किससे जाना जाता है? तो पतझड़ी पेड़ जिनके पत्ते एक निश्चित मौसम में झड़ जाते हैं उसे पतझड़ यानी कि पतझड़ी जो है वन कहा जाता है। अगला सवाल है आपके लिए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। और ये जन्म उसका कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर नामक जगह में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला सवाल देखिए कि रॉकेट फैब्रिकेशन फैसिलिटी यानी कि थुम्बा कहाँ स्थित है? तो थुम्बा जो है आपको बताना है कि ये केरल राज्य में स्थित है। अगला सवाल आपके लिए है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो उच्चतम न्यायालय की यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि रेगुलेटिंग अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। अगला सवाल देखिए कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 40,000 किलोमीटर। अगला सवाल देखिए कि कलहन द्वारा रचित जो राजतरंगिणी संस्कृत श्लोक में कश्मीर का इतिहास बताया गया है, जिसे कब लिखा गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि 12वीं सदी में इसको लिखा गया है। आपको एक सवाल और पूछेगा कि राजतरंगी किसके द्वारा लिखित रचना है? तो आपको सही आंसर बताना है कि कलहन द्वारा ये राजतरंगिणी लिखा गया है। और आपको एक सवाल और पूछा जाएगा कि राजतरंगिणी में जो है किसका इतिहास का वर्णन है? तो आपको बताना है कि कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है यानी कि राजतरंगिणी में। और यह राजतरंगिणी जो है कलहन द्वारा ये रचित है यानी कि उसके द्वारा रचना किया गया है। अगला सवाल देखिए कि आकाश से पृथ्वी पर समांतर गिरने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उल्का पिंड। आपने प्रायः देखा होगा कि आसमान से कुछ तारे का जैसा जो है गिरता हुआ पृथ्वी पर जो है प्रतीत होता है, यानी कि लगता है मुझे कि एक तारा जो है पृथ्वी पर नीचे से ऊपर से नीचे हुआ गिरता हुआ प्रतीत होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ये उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए कि जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1528 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो आपको सही बताना है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जो है SHFJ मानेकशॉ यानी कि शॉर्ट में मानेकशॉ भी, जनरल मानेकशॉ भी कहा जाता है। तो आपको जनरल मानेकशॉ भी बताना है कि यानी कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो आपको सही बताना है जनरल मानेकशॉ। भारतीय नदी परियोजना यानी कि तलचर जो है और उर्वरक संयंत्र यानी पारादीप किस राज्य का प्रसिद्ध उद्योग है? यानी तलचर जो है भारतीय नदी परियोजना है और उर्वरक के संयंत्र में सबसे जो अहम जो माना जाता है वो पारादीप को माना जाता है। ये दोनों जो है उद्योग ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग करते हैं, यानी कि उड़ीसा राज्य में ही तलचर और पारादीप जो है संयंत्र लगाए गए हैं। अगला सवाल देखिए कि तीस्ता नदी किस नदी का भाग है? तो तीस्ता नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही एक भाग है। अगला सवाल देखिए कि सुबा किसकी राजधानी है? तो सुबा आपको बताना है कि सुबा जो है ये फिजी देश की राजधानी है। अगला सवाल देखिए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो आपको सही आंसर बताना है कि अडियार में है। अगला सवाल देखिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले जो है पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था वो आपका सबसे पहले महिला जीतने वाली आशापूर्णा देवी को माना जाता है, यानी कि आशापूर्णा देवी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो उपराष्ट्रपति के लिए यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका न्यूनतम एज जो है 35 वर्ष होना चाहिए। अगला सवाल देखिए
भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग माना जाता है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी के बीच जो है स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इस युग में जो है अधिक से अधिक स्वर्ण मुद्राएं का प्रचलन था। यानी कि आज के काल में जैसे कि हम लोग रुपये का प्रचलन करते हैं, लेन देन यानी कि क्रय विक्रय के लिए रुपये का प्रचलन करते थे, तो उस समय जो सिक्के का प्रचलन था वो शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया था। अगला सवाल है कि राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय किसके नाम पर लिए जाते हैं? तो आपका सही आंसर होगा गवर्नर के। अगला सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडिता। यानी कि जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनाया गया था इनको। अगला सवाल देखिए कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो आपको सही आंसर देना है रैंड, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड। अगला सवाल देखिए, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आपको यदि ऐसा सवाल पूछे कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। तो आपको एक इसको याद कर लेना, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ये बार बार जो है ये हर एक जो परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? तो आपको बताना है कि गुलजारी लाल नंदा को जो है प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, जुर्म और सजा यानी कि क्राइम एंड पनिशमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? किसने लिखा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्योडोर दस्तोयेव्स्की। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी कौन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। अगला सवाल देखिए कि सौरमंडल में अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? तो सौरमंडल पर अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो आप देखे होंगे कि ग्राम स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है, ये ब्लॉक स्तर पर जो है ये गठित होता है। यानी कि जो पंचायत समिति का हेड होता है उसको हम लोग प्रमुख से उसको जो है डिनोटेड करते हैं, यानी कि पंचायत समिति का सबसे हेड कौन होता है? तो पंचायत प्रमुख को माना जाता है और ये ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं। अगला सवाल देखिए कि औषधि विज्ञान से संबंधित वेद कौन सा है? तो औषधि यानी कि औषधि का जो उपयोग किया गया है और इसका वर्णन है वो अथर्ववेद में किया गया है। अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपको बताना है कि सिंपली बाघ ये राष्ट्रीय पशु जो है माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि इरकॉन का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अगला सवाल देखिए कि यूएसए द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए प्रथम परमाणु बम का नाम क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लिटिल बॉय। अगला सवाल देखिए कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था जो है यो यूएसए का सबसे माना जाता है। अगला सवाल देखिए, प्रथम राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वो किन शहरों के बीच दौड़ाई गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली और हावड़ा के बीच प्रथम राजधानी एक्सप्रेस को चलाया गया था। अगला सवाल देखिए कि शंकुधारी वनों की एक प्रमुख जाति कौन सी है? तो जहां शंकुधारी वन पाया जाता है, जो वहां की प्रमुख वनों की प्रमुख जाति जो है वो चीड़ को माना जाता है, यानी कि चीड़ का जो पेड़ है वो शंकुधारी वन में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह जो है कौन सा है? तो प्राकृतिक बंदरगाह जो है विशाखापत्तनम को माना जाता है, यानी कि ये प्राकृतिक बंदरगाह को माना जाता है। अगला सवाल देखिए, कौन सा पोत प्रांगण भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत बनाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोचीन पोत प्रांगण, यानी कि ये मुंबई में स्थित है और ये जो भारतीय सेना के लिए युद्धपोत बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल।
अगला सवाल देखिए कि भारतीय स्थलीय सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको सही आंसर बताना है उधमपुर में। अगला सवाल देखिए कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। अगला सवाल देखिए पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव कौन करता है? तो पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव जो भी होता है वो राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, और देश में जितने भी विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव होता है वो केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि बिरजू महाराज का संबंध जो है किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे, यानी किस नृत्य शैली से उनको माना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कथक से। अगला सवाल देखिए कि दिल्ली का जामा मस्जिद किस प्रसिद्ध सम्राट ने बनवाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां द्वारा। अगला सवाल देखिए अफगानिस्तान का मुख्य उद्योग क्या है? तो अफगानिस्तान में सबसे मुख्य उद्योग जो है कि ये कालीन बनाना ये मुख्य उद्योग माना जाता है। अब अगला सवाल देखिए कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में स्थित है। अगला सवाल देखिए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यानी कि मिलियन किलोमीटर में ये जो है ये कितना है? तो 149 मिलियन किलोमीटर। अगला सवाल देखिए कि भारत में जो रुपये का सिक्का पर सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो भारत में जो जब से रुपया का प्रचलन हुआ था यानी कि मुद्रा का विनिमय यानी कि क्रय विक्रय में जो चलन हुआ था वो शेरशाह सूरी द्वारा जो ही ये चलन किया गया था, यानी कि शेरशाह सूरी का जो है माना जाता है कि रुपये का चलन जो है इसके द्वारा ही किया गया था। अगला सवाल देखिए कि मानसून का सुविकसित चक्र क्या होता है? तो आपका सही आंसर रहेगा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में। अगला सवाल देखिए कि मध्ययुगीन भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय मिलता है? तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड जो किसने बनाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। और ग्रैंड ट्रंक का रोड विस्तार कहाँ तक आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि मुख्यतः दिल्ली से कलकत्ता तक इसका विस्तार है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली से कोलकाता तक, और इसका निर्माण जो है शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए कि भारत के न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालय के पास। अगला सवाल देखिए कि मुगल शासक औरंगजेब का शासन काल कब से कब तक था? तो औरंगजेब का शासन काल जो चला था वो 1619 ईस्वी से 1707 ईस्वी के बीच में जो है औरंगजेब का शासन रहा था। अगला सवाल देखिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता का बनावली स्थल किस राज्य में स्थित है? यानी कि बनमाली भी इसको कहा जाता है। तो बनावली स्थल जो है ये हरियाणा राज्य में पड़ता है। अगला सवाल देखिए कि भारत में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका सही आंसर जो है 1959 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए कि भारतीय थल सेना का ब्रिगेडियर पद जो होता है वो भारतीय थल जल सेना के किस पद से के समकक्ष है? यानी कि इंडियन आर्मी में जो ब्रिगेडियर पद है और वो इंडियन जो जल में है यानी कि इंडियन नेवी में जो पद होता है उसको जो किसके सम से यानी कि दोनों का जो पद है वो समान होता है, इसको जो है कोमोडोर से डिनोटेट किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की परिकल्पना किस देश से लिया गया है? यानी कि भारत का जो संविधान बना था उसमें संसदीय शासन की प्रणाली यानी कि संसद में किस तरह से देख रेख यानी कि समाज का संचालन किया जाए उसका जो संसदीय शासन प्रणाली लिया गया था ये ब्रिटेन से लिया गया था। अगला सवाल देखिए कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जो प्रारंभ किया था ये कहाँ किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंपारण में। यानी कि भारत में कहेगा तो यानी कि गांधी जी द्वारा यदि भारत में पहला सत्याग्रह किया गया तो कहाँ? तो चंपारण में। और ऐसे पूछा जाए कि गांधी जी द्वारा प्रथम जो सत्याग्रह का जो प्रयोग किया गया था तो आपको सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। यानी विदेशी भूमि पर जो इनके द्वारा जो सत्याग्रह चलाया गया था वो दक्षिण अफ्रीका में चला गया था। और
भारतीय भूमि पर यदि कहीं चला गया है वो तो बिहार के चंपारण जिला में चलाया गया था। अगला सवाल देखिए कि भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला सवाल देखिए विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश कौन सा माना जाता है, तो रूस को माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि हमारे राष्ट्रीय गान के संक्षिप्त स्वरूप को त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए जो समय लिया जाता है वो 20 सेकंड लिया जाता है। अगला सवाल देखिए कि हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित जो लेखक थे वो कौन थे, कि बाणभट्ट। यानी कि हर्ष, आपका ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि हर्षचरित के लेखक कौन है, तो आपको बताना है कि बाणभट्ट। और हर्षचरित में पूछा जाएगा कि इसमें में किसकी जीवनी लिखा गया है, तो आपको सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। और आपको शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ कि होम हो मार देना है। यदि आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा तो उसमें यदि हर्षचरित यानी हो आ गया शुरू में, तो उसमें जो पहला है तो हो यदि मिल जाए हर्षवर्धन, तो आपको आंख कान मूंद के मार देना है ऑप्शन, यानी कि हो में हो हर्षवर्धन में हर्षचरित में जो है हर्षवर्धन का जीवनी का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखिए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपका अगला सवाल है कि एप्पल किसका संक्षिप्त रूप है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एरियन पैसेंजर पोलेट एक्सपेरिमेंट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एरियन पैसेंजर पोलेट एक्सपेरिमेंट। अगला सवाल देखिए कि इजिप्ट की राजधानी कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैरो। और अगला सवाल देखिए कि समुद्री धाराएं सबसे बनने का मुख्य कारण क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी मुखी भी गुनीगामी हवा, यानी कि पश्चिम मुख से जितने भी हवाएं आने वाली है वो समुद्री धाराएं बनाने का कारण होता है। अगला सवाल देखिए किसके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नगर और छोटे शहरों के लिए। अगला सवाल आपके लिए है कि रूस की मुद्रा क्या है, तो आपको बताना है कि सही आंसर रूस की मुद्रा जो है रूबल है। अगला सवाल देखिए चहमान वंश के महान शासक का नाम क्या है, तो चहमान वंश के महान शासक जो है पृथ्वीराज चौहान हुए थे। अगला सवाल देखिए कि पृथ्वी सूर्य के तीसरे स्थान पर किन 2 ग्रहों के बीच स्थिर है, तो आपको बताना है कि पृथ्वी जो स्थिर है वो शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। अगला सवाल देखिए कथक, नौटंकी, झोरा और कजरी जो किस राज्य का महत्वपूर्ण नृत्य है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपको ऐसे भी पूछा जाएगा कि कथक जो है वो किस राज्य की नृत्य है, तो आपको मारना है कि उत्तर प्रदेश। नौटंकी, झोरा और कजरी, आपको पूछ दिया जाएगा कि कजरी जो लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो है लोक नृत्य है। अगला सवाल देखिए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाला एक सामान्य प्राणी कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जिराफ। अगला सवाल देखिए कि तीव्रतम वेग वाली भारत की रेलगाड़ी का अधिकतम वेग क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 140 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखिए कि हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री जो थे वो कौन थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। अगला सवाल देखिए भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, आपका सही आंसर हो जाएगा राजकुमारी जो है अमृता कौर। अगला सवाल देखिए कि तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला सवाल देखिए कि भारतीय वायुसेना बल में विंग कमांडर का स्तर जो है भारतीय सेना यानी कि थल सेना के किस पद से समान है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल। अगला सवाल देखिए कि भगवान महावीर का वास्तविक नाम क्या था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्धमान। अगला सवाल देखिए कि तंजावुर का विदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपका सही आंसर रहेगा राज प्रथम द्वारा। अगला सवाल देखिए कि दाची ग्राम वन्य जीव संरक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। अगला सवाल देखिए कि पहली शताब्दी एक्सप्रेस किन 2 राज्यों के बीच चलाई गई थी, तो आपका सही आंसर है नई दिल्ली और झांसी। और पिछले जो अभी आपको सवाल बताए थे कि यदि आपको जो है पूछा जाएगा कि प्रथम राजधानी एक्सप्रेस कहाँ कहाँ से चलाया गया था, तो दिल्ली से कोलकाता के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाया गया था। और प्रथम शताब्दी एक्सप्रेस जो था वो नई दिल्ली से झांसी तक जो है चलाया गया था। अगला सवाल देखिए कि पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अगला सवाल देखिए एक भूमि के टुकड़े पर एक ही समय में 2 या अधिक फसल का जो साथ में उगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो मिश्रित फसल उसको कहते हैं।
अगला सवाल देखिए, भारतीय रेलवे की शोध और विकास शाखा कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर जो है लखनऊ में। अगला सवाल देखिए कि गिलपम सेव्स वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री यानी कि विश्व की इतिहास की झलकियां जो नामक पुस्तक लेखक है वो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखिए, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के प्रवीण हैं? यानी कि सोनल मानसिंह जो है किस नृत्य को करते थे? तो आपका सही आंसर रहेगा भारतनाट्यम। अगला सवाल देखिए कि स्वराज आंदोलन किससे प्रारंभ किया गया था? तो स्वराज आंदोलन जो है श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो अगला सवाल देखिए कि पृथ्वी का व्यास जो है लगभग कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 12,800 किलोमीटर। अगला सवाल देखिए कि कीकी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जापान। अगला सवाल देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था जिसने 2011 में विश्व कप जीता गया था? तो विश्व कप जो किनके नेतृत्व में 2011 में जीता गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा MS धोनी में। अगला सवाल देखिए कि भारतीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा खड़गवासला में। अगला सवाल देखिए कि महानदी पर हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। तो इस तरह से आज का क्लास आपको कैसा लगा, और ये अंतिम 5 दिन के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, इससे आपको कम से कम जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन जो है, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन और नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।